अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, मुल्क की सियासत के अंदर तो एक बार फिर से हलचल आ गई है। बीच में यूं लगा था कि शायद जब ये बिल तमाम तर पास हो गए, मिनी बजट भी पास हो गया, जो तरमीमी बैंक जो स्टेट बैंक का तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो भी पास हो गया, तो लगा यूं ही कि एक बार फिर से इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार पर काबिज हैं और उनका जो ये कब्जा है वो मुस्तहकम है और अपोजिशन उनका शायद कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही और एक बार फिर से मामला उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा अचानक 2-3 रोज के अंदर अब फिर से गर्मा-गर्मी नज़र आ रही है, अपोज़िशन फिर से मिल रही है, अपोज़िशन के वो धड़े भी आपस में मिल रहे हैं जो पहले एक-दूसरे के बाहम मुतहारिब थे। एक जानिब तो ये मामलात हैं, दूसरी जानिब मियाँ ताहिर साहब ने ही अपनी ट्वीट के अंदर ज़िक्र किया था कि लाहौर के अंदर कुछ शूटर ग्रुप्स जो हैं वो बन रहे हैं और अमन-ओ-अमान के लिए एक नए मसले बनकर सामने आ रहे हैं और यहाँ ये जो मम्मा है वो यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी खड़ा हो रहा है। मियाँ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला एक बार फिर। मियाँ ताहिर साहब से हम उनकी इस ट्वीट से शुरू करते हैं, फिर सियासत के मैदान में भी जो कुछ हो रहा है वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब, ये बताइएगा सर कि ये क्या तफ़सीलात हैं? आपने एक सनसनीखेज़ ट्वीट की सर, उसको हमने भी अपनी खबरों में की जो सुर्खियाँ उसमें जगह दी है और भी जगहों पर भी मैं देख रहा था आपकी खबर जो है वो शाया हुई है। ये इसकी क्या तफ़सील है और लाहौरियों के लिए ये क्या कितना ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एक आम लाहौर के रहने वाले आदमी के लिए? अच्छा, इसमें मैं भी देख रहा था, कुछ रिएक्शन भी आ रहा था, मेरे ट्वीट्स पे भी आ रहा था, मेरे ट्विटर पे भी आ रहा था और कहीं और भी मैंने कुछ देखा है। इस पे लोगों का इस हवाले से कुछ थोड़ा-सा अचंभे का इज़हार कर रहे हैं। है अचंभे की वाली बात तो है। हम भी बड़े मतलब परेशान हो गए इस सूरत-ए-हाल पे, इसलिए सर, कि लाहौर है वो मैंने आपको पता है कि ट्वीट में रिलेट किया कराची के साथ। तो कराची के क्राइम के जी, साथ कि शायद वो कॉपी होने जा रहा है, वो वाला मॉडल। तो शायद मैंने कहा था इसलिए कि मिसाल देने के लिए जो होता है उसी की बात की जाती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस लोगों से मुत्तफ़िक हूँ जिन्होंने इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार किया कि लाहौर और हुँ, कराची में बहुत फ़र्क है। लेकिन जी, बिल्कुल फ़र्क है और कराची जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अर्बन सिटी है और लाहौर उस तरह की यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन वो वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। ज़ात हुँ। बरादरियाँ हैं, लोग एक-दूसरे को जानते हैं, सोशल लोगों की एक नीटिंग मौजूद है अभी भी और सब कुछ है। एक अर्बनाइट कल्चर यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही है सर। ऑर्गेनाइज़ उस तरह का कल्चर नहीं है जो कराची में है। या जो अदर दुनिया के जो अदर सिटीज हैं, बिग सिटीज हैं, उस तरह का नहीं है। लेकिन अब ये इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये रिपोर्ट है, बेसिकली ये जाहिर है कि हमने तो नहीं बनाई या मैंने तो नहीं बनाई, तो ये उसमें जो एक चीज सामने आ रही है वो ये है कि ये अब जो क्राइम तो पहले से भी लाहौर में था और जो लाहौर के रहने हुँ, वाले हैं और खासतौर पे पुराने लाहौरी हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे तकसीम होती थी बकायदा कि ये फलां कानटुटे का इलाका है, ये फलां कानटुटे का इलाका है। ठीक है, यहाँ पे ठीक। जो सफर था वो कानटुटे का था। ठीक है, कानटुटे के हुँ, ऊपर फिर एक बदमाश होता था और बदमाश में से 2-3 बड़े बदमाश होते थे जो पूरे संभालते थे। लेकिन जाहिर है कि ठीक। वो इसी हद तक था। अब वो उसको मैं क्रेडिट दूंगा शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ ने इस नेटवर्क को तोड़ा और कान टूटा कल्चर, ठीक। बदमाश कल्चर यहाँ से खत्म कर दिया। अब उसमें बहुत सी तनकीद है कि लो जी इन्होंने वो जैसे कहते हैं मावरा अदालत कत्ल किए और ये हुआ वो हुआ, वो उसमें तफसीलात में अब क्या जाना, वो खत्म हो गया, लोगों की जान छूट गई और लोग बड़े सुखी हैं लाहौर के। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, ये देखें 4-5 5 से ज्यादा केसेस रिसेंट डेज में हुए और बिल्कुल ये हुए। है कि ये क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो हुँ, क्राइम का ऑर्गेनाइज होना अलार्मिंग होता है हमेशा। बिल्कुल इस अलार्मिंग वजह होता है। से हम बैठे रहे अपने सरों को रेत में दे के कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, लाहौर में तो ये नहीं हो सकता। तो अब तो ये हो रहा है ना। अब देखें, इसमें 2 बिल्कुल। खवातीन मर्डर हुई,
पिछले दिनों, और वो सामने आ गया कि वो शूटर्स हायर हुए थे। एक सहाफी कत्ल हुआ, एक एमपीए पे फायरिंग हुई, ठीक है, फायरिंग हुई, बिल्कुल वो जख्मी हुआ, तो शूटर्स सामने बिल्कुल। आए। हसनैन शाह और बिलाल यासीन साहब की हम बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, मतलब वही मैं एमपीए बिलाल यासीन और साहबी हसनैन शाह जो खुद क्राइम रिपोर्टर थे सर। क्राइम रिपोर्टर भी था। तो शूटर हायर हुए, वो पैसों पे काम किया उन्होंने, उनका कोई और इंटरेस्ट नहीं था, कोई वो किसी मोटिव गैंग नहीं का था। बकायदा हिस्सा नहीं थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अच्छा, फिर ये है कि ये बाहर से सारा कंट्रोल हो रहा है, तो सारा पैसे का खेल है, और इसमें जो जुआरिये हैं, जो बुकिए हैं, और जो मनशियात फरोश है, वो इसके पीछे। तो अब पैसा, जब किसी चीज में, किसी भी में पैसा आता है, तो वो एक ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है वो चीज। तो हमें फिक्र इस चीज की है कि ये अगर, फिलहाल तो नजर यही आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम तो बड़े खुश हैं, और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये खबर देने का तो मकसद सर मेरा आपके जराए क्या कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, पुलिस जराए क्या कह रहे हैं, और दूसरा ये कि सर सो फार ये ऑर्गेनाइज है। अब अच्छा अब वो उतना ऑर्गेनाइज जिस तरह कराची में, या जिस तरह दुनिया के बाकी बड़े न्यूयॉर्क सिटी या इस तरह के में है या नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे अभी पहुंचा होगा, लेकिन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया है। तो फिर एक काम होना शुरू हो शुरू गया हो है, गया। उसको हम्म। उसको तोड़ना जरूरी है, इस ऑर्गेनाइजेशन। सर आप क्या समझते हैं कि ये स्पेस इन पहले तो सर मैं ये पूछूंगा कि क्या इसके पीछे कोई मुनज्जम किस्म का कोई सियासी बैकिंग भी है इनके पीछे, फॉरेन नहीं एजेंसियों नहीं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, लाहौर की हद तक कोई ऐसा कोई सियासी बैकिंग नहीं है। ठीक। लाहौर में सियासी बैकिंग के अलावा है ये सारा। वैसे तो मैं आपको बताऊं, कराची में भी सियासी बैकिंग नहीं थी। वो सियासतदान थोड़े थे जो उसको बैक करते थे, वो तो एक माफिया था, वो एक माफिया नेटवर्क के तौर पे काम करते हैं। और अदरवाइज वहां पे जो पॉलिटिकल जमातें हैं, वो उनका तो कोई गैंग नहीं है, ना वो किसी को पैसे देते, ना वो चलाते हैं। जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, नून लीग है, किसी का नाम ले लीजिए, तो एक एमकेएम थी, और वो भी वो वाली एमकेएम जिसे अल्ताफ हुसैन हेड कर रहे थे। तो वो उनका तो स्टाइल शुरू से यही था, और वो ऐसा सर वो ऐसा उनको हम सियासी गिने या ना गिने सर, लेकिन वो अपने लोगों को एमएनएज एमपीएस तो बनाते थे, वजीर मशीर भी बनाते थे, उनको सपोर्ट और बैकिंग भी मिलती थी। सो एक वो पॉलिटिकल सिस्टम तो पीछे खड़ा हो जाता था बहरहाल। हाँ, आप उसे कह लें कि पॉलिटिकल बैक के साथ एक माफिया था वो, ये कह सकते हैं। लेकिन हम्म। पॉलिटिकल जमात उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं। जो जो कल्चर है। तो जमातें सर कभी ये अफोर्ड नहीं कर स्पेस इनको सकती। कहाँ से मिली, ये शुरू होने का है? क्योंकि इससे पहले हम शहबाज शरीफ दौर में इस तरह की कोई बात नहीं देख रहे थे। बुजदार हाँ, साहब के पहले एक दो सालों के अंदर भी शायद उस तरह से बात नहीं हो रही थी। ये अचानक से हुआ है या हादसे को काफी देर लगी होते हुए? नहीं अचानक तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये वाला जो दौर है ना पीटीआई का, इसमें लाहौर को तो सीधी सी बात है, मैं कहूँगा कि पंजाबी जी कहते हैं माँ मीटर, यतीम करके छोड़ दिया गया। और गुस्सा था एक, और वो गुस्सा निकाला गया, पूरी तरह बदला लिया गया लाहौर से, इंतकाम लिया गया हम्म इस चीज का कि वो नून लीग के साथ है। और लाहौर में मतलब हर चीज जो है उससे हाथ उठा लिया गया। तो उसके जाहिर है ये भी था, एक क्राइम कंट्रोल एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। और फिर ये मैं हम्म आपको बताऊं कि हर मतलब पुलिस है ना, पुलिस की कितनी बड़ी फोर्स है और कितने ऑफिसर्स हैं, उनमें कुछ लोग होते हैं जो इस काम के स्पेशलाइज्ड होते हैं। और शहबाज शरीफ, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, एक लंबा अरसा में रहे हैं, ये उनको एक एडवांटेज है, एज है। लेकिन वो लोगों को जानते थे कि ये फलां अफसर जो है ना, वो ये काम में माहिर है, फलां फलां में माहिर है, और वो एक एक बंदे की सीवी जानता है वो बंदा। तो वो इस तरह बिल्कुल से वो चीजों को काउंटर करता था और वो सारा करता था। तो अंदरूनी लाहौर के रहने वाले हैं, उनको पता था सारा लाहौर का, और लाहौर को उन्होंने उसी अंदाज में चलाया। इन्होंने तो जानबूझ के हर चीज को आजाद छोड़ दिया। अब कोई पूछने वाला ना हो, कोई सरप्लस ना हो, तो फिर जो आए जो कुछ सो करे। अब वो जाहिर है कि देखें, ये जो क्राइम, अदर क्राइम है, मनशियात है, और दूसरा जो जुए का कारोबार है, ये तो पहले भी था।
अब वो जाहिर है कि अब उनको मौका मिल गया खुल खेलने का, और वो खुल खेल रहे हैं, और उन्होंने फिर अपने और शूटर खेल फायर रहे हैं। किए, और फिर तो सर अगर मैं थोड़ा सा भाई ने रिकैप इसमें करूं बहुत बड़ा तो रोल प्ले किया। जी सर, मैं अगर रिकैप करूं तो खान साहब जो हैं वो कभी यहाँ पर सीसीपीओ चेंज करते थे, कभी कहते थे कि जनाब कब्जे माफिया के पीछे हम भाग रहे हैं, कभी कहते थे कि जनाब मेरे बहनोई का प्लॉट का एक जिक्र आ गया बीच में कि वो नहीं छूटा जनाब आज तक, ये सूरत हाल है। फिर खोखर खोखर पैलेस गिराकर इन्होंने ऐलान किया कि जनाब वो तो क्या बात है, ये तो ये होती है पुलिसिंग और ये होते हैं हमारी इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो ये सब कुछ सर हो रहा था, तो उसके ऊपर फिर मंशियात फरोशों पर कोई खसूसी शफकत थी उस दौरान, ये क्या बना? असल देखे ना, सीसीपीओ को उनके इंटरव्यू का असल हिस्सा तो ये था कि सीसीपीओ को जो वो शेख था, क्या नाम था उसका, उसको मैं लाया इसलिए था कि उसने मेरे बहनोई का प्लॉट जो है ना वो छुड़वाया। तो वो ठीक है। ये उसका क्राइटेरिया था आने का। और बाद में पता चला कि वो बहनोई ने भी गलत गलत कब्जा किया हुआ, वो भी चीजें बाहर ठीक। तो अब 5 वजीर आईजी चेंज हो चुके हैं अब तक, और आए दिन कभी कोई सीसीपीओ आ रहा होता है, कभी कोई डीआईजी चेंज हो रहा होता है, कभी कोई एसपी चेंज हो रहा होता है। इस गवर्नमेंट का तो यकीन करें, अब रोज एक ख्याल उनको आता है, या कोई पर्ची आती है या कोई फोन आता है तो तब्दील। ये सिर्फ पूरे पंजाब का ये हाल, सिर्फ लाहौर का नहीं है कि कुछ 4-4 दफा 5-5 दफा हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी चेंज हो चुका है। कोई डीसी 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा गुजारता ही नहीं। अब क्या यार गुजारते ही वहां नहीं पे ऐसे ही। काम करेगा और क्या अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगा, और वो कैसे चलेंगी, वो तो वाकफ जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिनके हैं, वो बताते हैं कि ये सीटें बिकती हैं, और करोड़ों में ये सीटें बिकती हैं। एक डीसी की सीट जो है वो पता नहीं 1-1, 1.5-1.5, 2-2, और हर डिस्ट्रिक्ट अपना अलग अलग उसकी कीमत है, उसमें बिक्री होती है। इसी तरह लाहौर में हो रहा है। हम्म। हम्म। मैंने एक ठीक हो ट्वीट गया। किया था, और उस पे मुझे 2-3 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के प्राइवेट मैसेज आए कि यू आर ऑल राइट। मैंने इस पे ट्वीट किया था कि ये सीटें बिकती हैं, तो उसमें जी दो जी, तीन बिल्कुल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने इसको वेरीफाई किया था। सर, बिल्कुल। यानी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो गैर मुतमईन है इस तमाम तर सूरत हाल से, हम ये मुताद अंदाज में कह सकते जी बिल्कुल, गैर मुतमईन नहीं है, हैं। बल्कि वो हर वक्त हर बंदा जो है ना वो इसी में होता है कि पता नहीं कब यार कहाँ पे एक तबादला हो जाए। बस ठीक है, हम क्यों किसी पंगे में पड़े। और फिर पंगे में पड़ने हम के क्यों अलावा उतरे? यार, अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको कुछ टाइम तो चाहिए ना। तो वो अपने आप को बिल्कुल बंदा चाहिए। अभी एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा होता। आप समझेंगे उसने अभी घर का सामान ही पूरा शिफ्ट नहीं किया होता। मैं 2 दिन ऐसे डीसी से वाकिफ हूँ जिन्होंने अपनी फैमिलीज को लाहौर शिफ्ट कर दिया। वो कहते हैं भाई पता नहीं है, आज सरगोदे, कल शिवपुरा, का परसों बखर, कल कहाँ पे? फैमिलीज को जलील करें, ये हाल हो गया।